आज का उनका कन्वेंशन, लेकिन शुमाली कश्मीर या यूं कहें सेंट्रल कश्मीर के गांदरबल के इलाके में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक प्रोग्राम रखा था। यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से मुनाकिद इस प्रोग्राम में नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत बनाने की बात तो की जा रही थी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस पिछले 26 घंटों में या यूं कहें पिछले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर की सियासत पर बात तो कर रही है, लेकिन साथ साथ में सरकार के जो हुक्मनामे उस पर भी एतराज जता रही है। श्रीनगर में कल जो सरकार की तरफ से टर्मिनेशन हुई मुलाजमीन की, उसको भी नेशनल कॉन्फ्रेंस बेस बना के लोगों को बता रही है। और आज भी सलमान सागर ने गांदरबल में अपनी तकरीर के दौरान और बाद में मीडिया इंटरेक्शन के दौरान बताया कि अब हालत ये हो गया कि सुनने का, अदल तक पहुंचने का कोई मौका ही नहीं बचा है। और ये सारी सूरत जो है ये सरकार ने बना रखी है। जरा सुनिएगा सलमान सागर क्या बता रहे हैं और उसके बाद हम आपको बताएंगे मनशियात का वो हाल अहवाल जिसपे हम कोई समझौता नहीं करेंगे। बदकिस्मती ये है कि यहाँ ऑर्डर थमाया जाता है हाथ में, भाई आप जा सकते हैं, आपको दोबारा आने की जरूरत नहीं है। दैट चांस टू बी हर्ड जो होता है, तो एवरी शुड बी गिवन अ चांस टू बी हर्ड, वो मिसिंग है। वो शायद बहुत देर से 2-4 साल से मिसिंग है यहाँ। लेकिन किसी की रोजी पे, किसी के नौकरी पे ऐसा कोई कदम उठाने से पहले सरकार को एटलीस्ट एक मौका देना चाहिए उसको। गांदरबल में भी और पूरे जम्मू कश्मीर में हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को, जहां क़यादत को, हमारी लीडरशिप को हम देखते हैं कि हमने स्वीप करेंगे इलेक्शंस, और वही एक वजह है कि इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं। उस हिसाब से मुझे डाउट लग रहा है कि ये पार्लियामेंट के इलेक्शन करेंगे भी कश्मीर में कि नहीं। सलमान सागर बता रहे सरकार लगाती नहीं है, निकाल रही है, और इस पे कहीं अदालत में इंसाफ के तकाजे पूरे करने की इजाजत नहीं दी जाती है। ये सलमान सागर का इल्जाम था। लेकिन आपको नाज़रीन बताते चलें, हम मनशियात के उस डगर पे हैं या उस बमर में जहां से निकलने के लिए हर किसी को हाथ पैर मारने की जरूरत है। और जो मनशियात के साथ जुड़े हुए हैं, जो इसके धंधे में, गंदे धंधे में मुलव्वस हैं, उनके खिलाफ सबको इकट्ठा होने की जरूरत है। और इसी कोशिश में जम्मू कश्मीर पुलिस, जम्मू कश्मीर इंतजामिया जो काम कर रही है वो काबिल तारीफ भी है। नॉर्थ कश्मीर यूं कह सकते हैं कि मनशियात का गढ़ माना जाता है, और नॉर्थ कश्मीर के हंदवाड़ा में लगातार दूसरे दिन मनशियात फरोशों की प्रॉपर्टीज को जब्त करने का सिलसिला आज दूसरे दिन लगातार देखने को मिला। लंगेट के इलाके में आज बदनाम जमाना मनशियात फरोश फयाज अहमद मल्ला वल्द गुलाम मोहिद्दीन मल्ला की जरी जमीन को बाज़ाब्ता तौर पे सीज किया गया। एनडीपीएस एक्ट के तहत करालगुंड हंदवाड़ा लंगेट का ये इलाका, और इसमें इसको उसकी सारी जो प्रॉपर्टीज है, जमीन है, उसको जब्त किया गया। और यहाँ बताया जाता है कि कोट बलवाल जम्मू में मज़कूरा शख्स एनडीपीएस के केसों में ही बंद है, मुलविस है। और क्या सूरत हाल है, लगातार दूसरे दिन छापेमारी। और हमारे पास एक सरकारी ओहदेदार ने शाम गए बताया था कि करीबन 4,500 के करीब मगरमच्छों की, ये खूनखार दरिंदे हैं जो मनशियात के साथ जुड़े हैं, इनकी सरकार ने फरिस्त मुरतब की है, इनकी सबकी प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी। तो 4,500 हों या 50,000, हर किसी को पकड़ना है, छोड़ना नहीं है। और ये 4,500 की जब बात सुनते हैं तो रोंगटे खड़े होते हैं कि हमारा मुआशरा, हमारा जम्मू कश्मीर, हमारा कश्मीर, इसमें इतने घिरौने गिद्ध बैठे हुए हैं। तो इन गिद्धों को छोड़ना ही नहीं है। लेकिन शमीम के पास सीधा चलते हैं, शमीम हंदवाड़ा से, क्योंकि मुझे पास अभी हमें सोशल मीडिया। शमीम बहुत शुक्रिया, बताइए ये आज जो मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, ये क्या, क्योंकि 2 साल पहले वहां पे कहा जाता है कि मनशियात की एक बड़ी खपत पकड़ी गई थी, करीबन 220 करोड़ रुपए के आसपास। क्या ये उसी में आदमी मुलविस था, उसी की प्रॉपर्टीज है? जी सनम, मैं आपको बताता चलूं, सब्जिला हंदवाड़ा की बात करेंगे। आज जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक क्रैकडाउन जो है ड्रग पेडलर के खिलाफ जो है क्रैकडाउन शुरू किए गए हैं। आज जो है, आज मुकाम करालगुंड हंदवाड़ा का इलाका है, वहाँ पे एक शख्स जो फयाज अहमद मल्ला सनाब गुलाम मोहिद्दीन मल्ला, जो मुकाम करालगुंड के रहने वाला, उसके जो एग्रीकल्चर लैंड है वो इसमें जो जब्त किए गए हैं। अगर पिछली तकरीबन 4 महीने की बात करेंगे, 4 महीने से अभी भी जो वो सेंटर जेल जो कोटबिला है वहाँ पे अभी भी बंद है। और इसको जो सेक्शन लगा था अंडर सेक्शन 68 FONTPH एक्ट 185 के तहत अभी भी बंद है। और पुलिस ने साफ तौर कहा कि वो ड्रग पेडलर उनको नहीं,
कुछ खबरें हैं ये वही है जो करीबन वहां पिछले साल बताया जाता, तो उसमें बड़े लोगों के बारे में अफवाहें थी मार्केट में। क्या ये उसी ग्रुप का हिस्सा है, उसी गोरख धंधे का हिस्सा है, या कोई और शख्स है? नहीं, जी मैं आपको कंफर्म करूं कि एक तो वो राजवार का है, वो अभी इसकी प्रॉपर्टी सीज नहीं हुई। ये जो इलाका है ये काजियाबाद करालगुंड का इलाका है, जो लगेट का इलाका है। वहाँ पे एक शख्स जो, जिस तरह मैंने पहले ही कहा कि फयाज अहमद मल्ला, जो सना गुलामुद्दीन मल्ला, इसकी प्रॉपर्टी जो है कल जिस तरह हथवारा पुलिस ने कार्रवाई की है। अच्छा, जरा एक और खबर की जरा कंफर्म कर दीजिएगा। यहाँ पे हमें मेरे पीसीआर से मुझे बताया जा रहा है कि 2 छापे आज हुए हैं। ये 2 छापे मुझे, मैं अभी शाम गए तक तो मेरे पास एक ही की खबर, ये अभी मुझे बताया जा रहा है। क्या कोई और छापा भी हुआ है? जी सर, मैं आपको बताता चलूं, 2 छापे हुए थे हंदवाड़ा में। अगर कहीं एक तो ड्रग पेडलर्स के खिलाफ, दूसरी बारामूला कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से छापामार कार्रवाई हुई, जिसमें बताया जा रहा है कि करोड़ों रुपए लोन निकाला है कोऑपरेटिव बारामूला बैंक के तरफ से। वहां से निकाला 2 शख्सों ने वहां पे लोन जो है निकाला गया है। 15 साल से वो रकम जो है करोड़ों की रकम अभी तक उन्होंने बैंक में नहीं वापस भरा है। आज बर वक्त जो है कोऑपरेटिव बारामूला कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से वो आसान मामला है। बहुत शुक्रिया। ये 2 छापे मारी हुई है। ये दूसरा छापा बताइए किस इलाके में जहाँ कोऑपरेटिव बैंक है? एक तो राजवार में हुआ है, एक जिचलदारा राजवार में हुआ, दूसरा हंदवाड़ा प्रॉपर हंदवाड़ा में हुआ है। बताया जा रहा है कि 2 शख्सों ने 1 करोड़ के आसपास रकम जो है बारामूला कोऑपरेटिव बैंक से लोन लिया है। उसने मार्गेज में जो है अपना जमीन और चलिए, ये तो रूटीन का मामला है, ये लोन का मामला है, उसमें जो है कानून। बहुत शुक्रिया शमीम, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें शमीम ने अपडेट किया। बहुत से हमारे कंट्रोल रूम से भी बताया जा रहा है कि 2 छापे हुए, लेकिन साफ करें कि एक छापा जो है रूटीन का मामला है, कर्जदारी का मामला है, बैंक का मामला है, तो दूसरा मंशियात का है। कर्जदारी वाला जाने बैंक जाने, वो उनका मामला है, लेकिन ये जो मंशियात वाला है इस पे तो हमें कोई समझौता नहीं करना है और इनको गर्दन से पकड़ के दबोचना है। और अगर हो सके तो जहां पता चले पकड़ लीजिए, पुलिस को बताइए कि यह आप इलाके का मंशियात फरोश है। और चलिए नाज़रीन, मंशियात फरोशों के साथ साथ आपको बताते चलें बेरोजगारी का सांप फन फैला हुआ है और इस बेरोजगारी पे काबू कैसे पाया जा सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और आज भी जम्मू कश्मीर में इंतजामिया ने बेरोजगारी की शरह को कम करने के लिए सरकार ने एक मीटिंग के दौरान कुछ इकदाम उठाने का फैसला किया है। और इस हवाले से जो खबरें निकल के आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि सरकारी इदारों में असामियों को पुर करने, मरकजी सरकार और जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से जारी की गई स्कीमों को बरकरार कर लाने और प्राइवेट सेक्टर को फरोग देने का आज फैसला किया गया है ताकि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की शरह को कम किया जा सके। जरा ये भी बता रहे हैं कि ये जो मीटिंग हुई जिसमें जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी से निपटने के लिए उठाए जाने वाले इकदाम थे उस पर जो तफसील से गौर खौज किया गया और ये बात महसूस की गई कि सरकारी इदारों में बड़ी खाली पड़ी असामियाँ और उनको पुर करने के लिए साथ साथ जम्मू कश्मीर की जो इंतजामी काउंसिल है उसके जो इंतजाम हैं उनको ज़मीनी सतह पर जो है इकदाम उठाने की ज़रूरत भी है। ये भी बताया जाता है कि आज तमाम डिप्टी कमिश्नरों, सूबाई कमिश्नरों और सरकारी इदारों के सरबराहन को हिदायत की गई है कि वो सरकार की शुरू की गई स्कीमों के जरिए रोजगार के मौके फराहम करने के लिए सख्त इकदाम उठाएं और हर हफ्ते सरकार को रिपोर्ट पेश करें। चलिए नाजरीन, अब आपको बताते चलें पावर की बात, कुर्सी की बात। वो पावर जो है सिविल सेक्रेटरीट में होता है। सिविल सेक्रेटरीट में उस पावर पे क्या बात हुई हमने आपको पहले ही बता दिया, लेकिन पब्लिक में क्या बात है पावर की, यानी बिजली की क्राइसिस को लेकर क्या है। मुजाहरे हुए, वो श्रीनगर में हुए, वो गाँव में हुए। श्रीनगर में 2 मुजाहरा, पहला पीडीपी की आसिया नकाश जो साहब का वजीर रह चुकी उनकी सरबराही में हुआ और यहाँ पे पावर हाउसेस को वापस लेने की बात की। श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर आज बड़ी तादाद में पीडीपी कारकुन जमा हुए थे और आसिया नकाश की सरबराही में लाल चौक की तरफ जाने की कोशिश की और लाल चौक की तरफ कोशिश करते हुए आसिया नकाश ने कोशिश तो जरूर की लेकिन पुलिस ने उनकी कोशिश नाकाम बना दी। और दूसरा मामला जो है वो कांग्रेस दफ्तर पर देखने को मिला। कांग्रेस दफ्तर पर भी मुजाहरा हुआ और कांग्रेस दफ्तर पे तो बड़ा ही मामला था। कांग्रेस दफ्तर वाले बता रहे थे कि अब तो ना बिजली अगर नहीं है तो फीस भी नहीं है और ये मामला कांग्रेस के। लेकिन जनूबी कश्मीर में भी आज कोकरनाग के इलाके में भी ये कांग्रेस के लीडर काजीगुंड कुलगाम का इलाका है और ये कांग्रेस के अब डेमोक्रेटिक आज़ाद प्रोग्रेसिव पार्टी के अमीन भट्ट साहब ये मुजाहरा कर रहे थे और मुजाहरे के दौरान इन्हें सरकार को अल्टीमेटम दिया कि 1 हफ्ते के अंदर अगर बिजली ठीक नहीं हुई तो फिर हम सड़कों पे आएंगे, शिद्दत लाएंगे, सरकार जिम्मेदार होगी। ये पानी का मामला,
लेकिन आपको बताते चले पानी, ये बिजली का मामला, लेकिन पानी के मामले भी है, और पानी के मामले वादी कश्मीर के अक्सर इलाकों से उसकी खबरें आ रही है। हम अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं, और ये पानी के मामले को लेकर है, और ये श्रीनगर के नज़दीक के इलाका बडगाम का चाडूरा उमपोरा का इलाका है, और यहाँ पीएचई के खिलाफ आज नारेबाजी हो रही थी, और इलाके के लोग बता रहे थे कि उनका इलाका पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से परेशानी का शिकार है, और 3 माह से उनको पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। लो ये सुनिएगा, ये है हमारा जम्मू कश्मीर, और हमारे जम्मू कश्मीर में दुनिया चांद पर पानी तलाश कर चुके हैं। हिंदुस्तान के सियासत साइंसदान चांद पर झंडा गाड़ चुके हैं, पानी ढूंढ रहे हैं, आखिरी किनारे चांद के पे पहुंच चुके हैं, लेकिन हमारी सड़कों पर आज खवातीन मुजाहरा करती हैं पानी के लिए। इससे ज्यादा और क्या कहा जा सकता है। और यहाँ ये भी बताया गया कि पानी के मामले को लेकर कई बार इंतजामिया को बताया गया, लेकिन इंतजामिया है कि संजीदगी से कोई गौर किया जाता। ताहम हमारे नुमाइंदे ने वहाँ के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं पीएचई के, उनसे मामला राब्ता कायम किया तो उन्होंने बताया कि उनके इलाके में पिछले कुछ दिनों से पानी का जो सप्लाई लाइन है वो कुछ दरम बरम हुई है। 2-3 दिनों में पानी का यहाँ इलाके का पानी का मामला हल किया जाएगा। रोजान डेमबाल बह शीत वरिस मे शुर सारी अलग अलग मे ना त्रेश बनान टोटली आज कुन आज गई 10 दह टोटली न त्रेश कुन अलबत् वनान फीडरन दपान कत गसान बोन तत दपान कत अनो गड़ अच्छा तुम वो सान गरन मज वस मा नोट कुन जाए आब। ये बडगाम का इलाका, और बडगाम के इलाके में पानी नहीं, और पानी की वजह पाइपों में कहीं प्रॉब्लम है। लेकिन जम्मू कश्मीर में सरकारी पाइपों का क्या हाल होता है हम आपको सुरनकोट कस्बे में दिखाते हैं, और ये सुरनकोट के कस्बे में इन पाइपों के इस हाल अहवाल की वजह से इलाके में पानी की किल्लत है। एक तो सड़क खराब होती है, दूसरी पानी की किल्लत है। और पानी के बारे में हम अक्सर कहते हैं कि पीने का पानी, साफ पानी ज़ाया मत करें। महकमा जो है पीएचई का, वो लाखों रुपए अपने इश्तिहारात पर खर्च करता है, बताता है कि पानी बचाइए, लेकिन ये बचाया जा रहा है। और किश्तवाड़ के यहाँ पुंछ के लोग अपने डीसी से नाराज भी हैं, बता रहे हैं कि 8 महीने हो गए कहीं बाहर निकलता ही नहीं है। बाहर निकलता तो पता चलता कि उनके इलाके की क्या सूरत हाल है। जरा मुकामी लोगों का सुनिए क्या बता रहे हैं। अफसोस से कहना पड़ता है कि डिप्टी कमिश्नर पुंछ को भी यहाँ पर आए हुए 7 महीने हो गए, तकरीबन 7 महीने का पीरियड जो है वो गुजर चुका है। हमने बार बार उनसे भी रिक्वेस्ट की है कि सुरनकोट के टाउन के लोगों के काफी किस्म के क्राइसिस जो है आप आइए और यहाँ पे लोगों की बात सुनिए। मेरा मानना ये है कि यहाँ पर जो तहसील इंतजामिया को काम करना चाहिए था, जो पीएचई महकमा को काम करना चाहिए था, वो सही ढंग से जो है वो काम नहीं हो रहा है। आज ये जो लाइन बिछी है, मैं कहूँगा कि आपका कैमरामैन भी इस लाइन को बाद में बताएगा कि जितनी लाइन मार्केट के अंदर बिछाई गई है, ये पूरी लाइन जो है वो ऊपर रखी गई है। जब लाइन का ये तरीकाकार होता है 4 mm या 6 mm या 8 mm लाइन बिछाई जाती है, वो जमीन के नीचे बिछाई जाती है। जब ये लाइन ओपन बिछाई गई, आए दिन यहाँ पर गाड़ियां लगती है। पुंछ में पानी की पाइप जमीन के नीचे नहीं, जमीन के ऊपर से। जमीन के नीचे क्या है, शायद कोई बड़ा खजाना, इसलिए खोदने में परेशानी हो गई थी, तो इसलिए जमीन के ऊपर से। तो साफ जाहिर है उससे तो होगा ही होगा। लेकिन आपको बताते चले अच्छी खबर वादी लोलाब के वर्णों के लोगों के लिए है। और वादी लोलाब का शाहबाद का इलाका हजरत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से भी मंसूब है, और उनका आबाई इलाका भी है। और आज यहाँ के लोगों की एक दरीना मांग यहाँ के डीडीसी वाइस चेयरमैन हाजी फारूक ने एक पुल का इफ्ताह करने के बाद पूरी की। आपको बताते चलें कि फारूक हाजी ने यहाँ पर इस मौके पर बताया कि आज तक इस इलाके को नज़रअंदाज किया गया। यहाँ जो भी लीडर आया, जितने भी सियासी शख्सियत आए, सब ने सिर्फ बताया, किया कुछ नहीं। और आज हाजी फारूक ने यहाँ पे कई तरक्याती कामों का जायजा भी लिया, और ये भी बताया कि काम बहुत जल्द मुकम्मल किया जाएगा। बहुत खुश हूँ मैं कि मेरी जो वादे थे, मैंने इलेक्शन में जो वादे लोगों के साथ किए, इंशाल्लाह वो मुकम्मल हो रहे हैं, वो पूरी हो रहे हैं। तो ये एक बहुत धीरे डिमांड थी जो मेरे हाथों से मुकम्मल हुई। आज मैंने बाज़ाब्ता इस पुल का संग बुनियाद डाला। जितने मसले मसाइल हैं, मैं इनकी फैमिली का मेंबर हूँ। मुझे पता है मेरे इलाके में, मेरे लोला में कितने मसाइल हैं, मेरे ज़िले कुपवारा में कितने मसाइल हैं। वैसे तो वाइस चेयरमैन में ज़िला की बात करूँ, हर इलाका मेरे लिए एक ही जैसा है। लोला तो मेरा अपना आबाई घर है, जहाँ मैं रहता हूँ। देखिए अपनी तरफ से तो देखिए इस वक्त खारिश विंटर आ गया,
पानी तेरे चश्मों का तड़पता हुआ सीमा, वादिये लोलाब ए वादिये लोलाब, हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का शेर। लेकिन आपको बताते चलें कश्मीर की अपनी कहानी है, कश्मीर की अपनी रवानी है और इसमें फिरका वाराना भाईचारे की बेहतरीन मिसालें कश्मीर से ज़्यादा दुनिया में कहीं और नहीं मिलती है। आज भी एक मिसाल दी और आज भी कश्मीर के उसी माहौल की बात हुई जहां हिंदू और मुसलमान एक साथ रहा करते थे, एक साथ रहते भी हैं और एक मुआशरे की तश्कील देते हैं। पुलवामा के टहाब के इलाके में हिंदू बरादरी से वाबस्ता एक खातून की मौत वाक़ा होती है और निरंजन नाथ की बीवी उमा श्री जब पुलवामा के टहाब के इलाके में जिंदगी की जंग हार गई, मौत हो गई उनकी, और उनकी मौत की खबर फैलते ही पूरी इलाके की मुस्लिम बरादरी उनके साथ आई, उनके भाईचारे की फिजा को कायम रखा और यहाँ पे हिंदू और मुसलमान ने एक साथ मिल के उनकी अर्थी को कांधा भी दिया, उनके अंतिम संस्कार में पूरी तरह से जिस तरह से किया जाना था वो किया। हिंदू और मुसलमान के भाईचारे की ऐसी कहानियाँ दुनिया में कम मिलेंगी, लेकिन ये उन लोगों के लिए जो खून और खून को अलग करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए ये बात कि कश्मीर के बारे में आप कुछ भी कहें लेकिन आपके कहने से कुछ नहीं होगा। यहाँ हिंदू और मुसलमान हमेशा एक साथ रहा है, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक रहा है और आज भी मिसाल वही थी। मेरा नाम उमा शरी था, उनके हस्बैंड का नाम था निरंजन नाथ। तो ये शेर रघुनाथ की बेटी थी, रघुनाथ टिक्को की बेटी थी, टहब में रहती थी। पिछले 1-2 साल से ये एलिंग थी। कस्बे आप से आया हूँ, लगभग 10-15 किलोमीटर दूर से आया हूँ। मैं इसलिए आया हूँ अपने मतलब रोज़मर्रा की काम छोड़ कर के मैंने देखा ये जो डॉक्टर साहब हैं इसका भाई है, इनके साथ हमारे बिजनेस करते हैं हम। तो जब मैंने सुना तो मैंने सारे काम छोड़ दिए और यहाँ आ गया, इनकी दुख दर्द में शामिल हुआ और एक मिसाल देना चाहता हूँ पूरे मुल्क के लिए कि यहाँ वो पुराना भाईचारा इस वक्त भी जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह। कभी हालात जब खराब हो गए तो इनके ऊपर कभी आंच आने नहीं दी, जितनी कोशिश हो सकी हो चुकी है। और अगर कभी इन पे आंच आई तो हम साथ साथ में ही इलाके की मौजूद शख्सियात बता रही थी, लेकिन आंच की बात करें तो आंच और कांच ये दो चीज़ें हैं। कांच अगर टूट जाए तो जुड़ता नहीं है, तो रिश्तों को मजबूती से थामे रखिएगा। लेकिन हम आपको बताते चले कश्मीर में बहुत कुछ है। वो कांगड़ी की बात अक्सर सुनते होंगे आप। जो हमारे नाजरीन हैं मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में रहते हैं उनको बताते चलें इन दिनों कश्मीर में बिजली नहीं है, एक फेलियर है बिजली का, और बिजली के इस फेलियर में कश्मीरियों की एक ही उम्मीद है और ये बेचारी कांगड़ी है। और कांगड़ी के बारे में बताते चलें कि ये वो हथियार है जो सर्दी का मुकाबला करता है। मिट्टी से बनाया जाती है और मिट्टी से बना के उसके ऊपर जो है यहाँ पे नरम रगाश रोगन सब कुछ किया जाता है और फिर जो कश्मीरी अपने फ़रन जो हमारा रिवायती लिबास है उसको नीचे रखते हैं तो गर्मी करते हैं। शाम को बिस्तर भी गर्म किया जाता है और ये हमारे यहाँ जो है सकाफती विरसे की अलामत भी समझी जाती है। लेकिन आपको बताते चले इस कांगड़ी के नुकसानात भी हैं। आजकल कई नुकसानात हैं। एक नुकसान ये है कि महंगी हो चुकी है, एक वो भी है क्योंकि बाज़ार में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है तो महंगी है, और फिर इसकी अपनी कीमत जो है वो अगर कम है वो अगर ज़्यादा है, लेकिन इस्तेमाल भी लोग कम कर रहे हैं क्योंकि हीटर इस्तेमाल किया जाता है, दूसरे जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है इलेक्ट्रिक गैजेट्स वो इस्तेमाल की जाती है। लेकिन साथ साथ में इसके नुकसान हैं। आग लगने के अक्सर वाक़ात में उसका मुहर्रिक जो है वो इस कांगड़ी को बताया जाता है कि रात देर गई कांगड़ी में पूरी तरह से कोयले डाल के रखे, उसके बाद कहीं उलट गई तो फिर मामला ख़राब हो जाता है। और इस मामले के पस मंज़र में हमारे साथी बारामूला से इरशाद अहमद है, उन्होंने आज पूरी तहकीक की थी कांगड़ी के बारे में और मालूम बाद में यही हुआ कि अब इस कांगड़ी का भाव कम है, ख़रीदार कम है, क्योंकि आज की तारीख़ में साइंस ने तरक्की की, रिवायती चीज़ से दिल दूर कर दिया है। रेट गई हाई इस कांग्रेस अनान 50 रुपये पे स्टार्ट गसान सह आज गो 500 पे, मगर तो पे कांग्रेस सान खतर मुफीद तिकाज बागन कुटन मज नान सिन विन वगैरह चीज कर इस्तेमाल। अगर अकिस हालात त्रो नजर आज कांग्रेस कीमत गो 100 पे 500 तान सिन तवान 200-300 रुपये पूर। तो तशा बासान युस प्रोन रिवाज बिल्कुल क्या सोन मोरवस रिवाज पशान कांग्रेस चाहे कुन जान गसान यह निशान कंस खानर पे कांग्र अना ब्रोह बंदस अलग लुक अलग
हमारे साथी इरशाद अहमद बारामूला से बता रहे थे और कांगड़ी का उन्होंने बता दिया बड़ी काम की चीज़ भी है, गर्मी का गर्मी और इसके साथ साथ इसको कई चीज़ों पे इस्तेमाल भी किया जा सकता है। पुराने ज़माने में कश्मीरी इसको हथियार के तौर पे भी इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज की तारीख बदल चुकी है। आज दुनिया में तो बड़े बड़े हथियार आ चुके हैं, कांगड़ी की अब वो वैल्यू नहीं रही है। लेकिन बताएं आपको, आप देख रहे थे प्रोग्राम अब तक सनम के साथ। फिलहाल आज के प्रोग्राम अब तक से बस इतना ही। इस उम्मीद के साथ दीजिए इजाज़त, रब्बे कायनात की रही मर्जी। कल सुबह फिर होगी आपसे मुलाकात। आप रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।